हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मेट्रॉइड को जो कि पूरी स्पीड के साथ में अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जैसे मेट्रॉइड की टक्कर एटमॉस्फेयर से होती है, वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। नीचे खड़े लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर आसमान में ये चल क्या रहा है। तभी वो नोटिस करते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से कुछ तो बाहर निकल रहा है, और जो चीज उस पोर्टल से बाहर आती है वो होता है एक स्नेक मॉन्स्टर। घबराते हुए सभी लोग मॉन्स्टर से बच के भागते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर की ताकत के सामने ये मासूम लोग कुछ नहीं कर पाते, और एक अकेला मॉन्स्टर एक पूरे हंसते खेलते शहर को एक पल में बर्बाद कर देता है। और ऐसे ही होती है डूम्सडे की शुरुआत। उस दिन के बाद से आज पूरे 10 साल बीत चुके हैं, और अब पोर्टल्स ओपन होना और मॉन्स्टर्स का अटैक करना एक बहुत ही आम चीज बन चुकी है। शुरुआती कुछ सालों के अंदर इंसानों को बहुत दिक्कत आई, क्योंकि जो उनके वेपन्स थे वो इन मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल ही बेकार थे। लेकिन मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से अर्थ ने भी अपने आप को रिकवर कर लिया, और पूरी इंसानियत को अवेकनिंग की पावर मिली, जिससे कि वो लोग पावरफुल हंटर्स बन के मॉन्स्टर का सामना कर सकते हैं। इन 10 सालों के अंदर ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा स्टेबल हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसे शहर बिल्ड कर लिए जहाँ पे मॉन्स्टर्स का घुसना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और ऐसा ही एक शहर है लेंजिन, जहाँ पे सभी लोग साथ में खुशी खुशी रहते हैं। और इसी शहर के अंदर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जियांग खान एक रेस्टोरेंट चलाता है। उसके रेस्टोरेंट में एंटर करते हुए कुछ हंटर्स बोलते हैं, हमें बहुत ही भूख लगी हुई है, फटाफट से हम लोग के लिए खा लेके आओ। जियांग खान बोलता है, अंकल टाइगर बस 1 सेकंड वेट करिए, मैं आपका खाना ना अभी लेके आता हूँ। फिर वो उन्हें खाना सर्व करते हुए बोलता है, अंकल टाइगर आप लोग तो कुछ दिनों पहले मिशन पे गए थे ना, आप लोगों की जर्नी कैसी रही? क्या अपने मिशन के अंदर आप कामयाब हुए क्या? अंकल टाइगर बताते हैं कि सब कुछ ठीक था और मिशन पूरा होने ही वाला था, तभी एक लॉर्ड लेवल के बॉर किंग ने हम लोगों पे अटैक कर दिया। हम लोगों ने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया था, पर पता नहीं क्यों वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने हमारा काफी देर तक पीछा किया, हमारा मिशन तक फेल हो गया, और हमारी जान भी ना बहुत मुश्किल से बची है। जियांग खान बोलते हैं, अंकल टाइगर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कोई गड़बड़ हुई है क्या? टाइगर बताते हैं कि तुम्हारे अंकल ली, जो कि हमारी टीम के स्काउट थे, इस पूरी भगदड़ के अंदर वो अपना एक हाथ गवा बैठे। जियांग खान बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही बुरा होगा, आप लोग ना बस 1 सेकंड वेट करो, मैं आपके लिए सूप लेके आता हूँ। अंकल टाइगर बोलते हैं, नहीं बच्चे बैठो यहाँ पर, जहाँ तक मुझे याद है तुम 18 साल के हो चुके हो और तुमने भी पक्का से अवेकनिंग करी ली होगी। जियांग खान बताता है कि हाँ अंकल, लास्ट वीक मैं अवेकन कर चुका हूँ, पर मैंने सी लेवल पे अवेकन किया है, इसी वजह से मेरा कोई फ्यूचर नहीं। साइड में बैठा एक बंदा बोलता है, क्या सिर्फ सी लेवल? तुम तो एक आम इंसान के मुकाबले थोड़ी ज्यादा पावरफुल हो, हंटर बनने के सपने छोड़ दो बच्चे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तभी टाइगर बोलते हैं, दाचू आखिर तुम कूल किस बात पे बन रहे हो? यहाँ पे हम जितने भी बंदे बैठे हुए हैं ना, हमें से कोई एस रैंक पे नहीं है, ज्यादातर लोगों ने सी रैंक पे अवेकन किया था। हमें इस बच्चे को ना बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, अगर ये ट्राई करे तो ये भी अच्छा कर सकता है। जियांग खान बोल रहा होता है, अंकल मेरे को दिलासा मत दीजिए, अंकल दाचू ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस टैलेंट के साथ में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग वेट करो, मैं आपके लिए ना सूप बना के लेके आता हूँ। अंदर आने के बाद में जियांग खान बोल रहा होता है, अगर सच कहूँ तो मैं खुद से काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे लगा था कि मैं कम से कम भी ना बी लेवल पे अवेकन करूंगा, और उसके बाद मैं फाइनली एक हंटर बन के डैड को ढूंढ पाऊंगा। लेकिन इस अवेकनिंग के साथ ही ना मेरे सारे सपने टूट गए, मुझे पता है ना कि मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं डैड तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। ये बोलते हुए गुस्से में चिकन काट देता है। तभी सिस्टम बताता है, होस्ट आपके पहले किल के लिए आपको कांग्रेचुलेशन, एक मुर्गे को मारने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, साथ ही आपकी प्रोफिशिएंसी को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हंटर गॉड सिस्टम अब आपसे जुड़ चुका है, और आपको हमसे जुड़ने के लिए काफी सारे गिफ्ट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। शॉक होते हुए जियांग खान बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? हंटर गॉड सिस्टम, इस चीज के बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। तो अभी जो सिस्टम होता है वो हमारे जियांग खान को उसकी पावर लेवल दिखाता है। जियांग बोल रहा होता है, मेरी बैटल पावर 325 पॉइंट पे है, नॉर्मल जो बंदे ए लेवल पे अवेकन करते हैं उनकी बैटल पावर 1000 पॉइंट से प्लस होती है। हंटर गॉड सिस्टम पूछता है कि अपनी इन्वेंटरी को आप चेक करना चाहोगे क्या? जैसे ही हमारा हाथ यस पे दबाता है, वो सिस्टम के स्पेस में आ जाता है, जहाँ पे उसे अपने सामने 2 कार्ड दिखते हैं। एक का यूज करते हुए अपनी प्रोफिशिएंसी को वो डबल कर सकता है, और दूसरे का यूज करते हुए अपने टैलेंट को लेवल अप कर सकता है। जियांग खान बोल रहा होता है, क्या मैं अपने टैलेंट को लेवल अप कर सकता हूँ? ये काफी हद तक ना सेकंड अवेकनिंग की तरह है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेकंड अवेकनिंग एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि अवेकनिंग के बाद में टैलेंट कभी चेंज नहीं होता, और इसी वजह से काफी सारे लोग तो अवेकनिंग के बाद में ना हार ही मान लेते हैं। देखते हैं ना कि ये कार्ड मुझे आखिर क्या दे सकता है। जियांग खान बोलता है, जादू के पत्ते अपना कमाल दिखाओ। जैसे ही वो ये लाइन बोलता है तो उसका सी रैंक का टैलेंट अपग्रेड होके बी रैंक में पहुंच जाता है, और उसके टैलेंट का नाम होता है क्रिटिकल हिट। इसका यूज करते हुए किसी के भी डैमेज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। फिर जैसे ही जंगल में एट्रीब्यूट को चेक करता है, वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि उसकी बैटल पावर जो कुछ टाइम पहले 300 पॉइंट पे थी, वो पूरे 200 पॉइंट से बढ़ के 516 पॉइंट हो गई होती है। जियांग बोल रहा होता है, 6 साल पहले डैड गायब हो गए थे, उसके बाद से मैंने अवेकनिंग तक काफी ट्रेनिंग करी, और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी ना मेरा बैटल पावर सिर्फ 325 पॉइंट तक पहुंचा था, और अभी
मैंने बस यहाँ पर एक कार्ड पिक किया और मेरे को 6 साल के बराबर का रिवॉर्ड एक बार में मिल गया। सच में हंटर गॉड सिस्टम तुम तो कमाल के हो। जैसे ही जियांग खान ये बात बोलता है वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। जियांग बोल रहा होता है मैं अपनी बॉडी के अंदर एक अलग पावर को फील कर सकता हूँ। देखते हैं ना कि मेरा टैलेंट आखिर कितना काम का है। फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए सामने वाली लकड़ी को 2 हिस्सों में बांट देता है। जियांग बोल रहा होता है इतने पावरफुल अटैक के साथ में एक भीड़ को घायल करना तो कोई मुश्किल नहीं होने वाला। वहीं बाहर हम देखते हैं अंकल टाइगर को जो कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं। अंकल टाइगर बताते हैं कि हमारी टीम के स्काउट ओल्डली घायल हो चुके हैं तो इसी वजह से अब हम लोग आपके मिशन को ना पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं आपको ना 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर इस 3 दिन के अंदर आपको स्काउट मिल जाए तो आप देख लेना। तभी वहाँ पे आते हुए जियांग पूछता है अंकल टाइगर क्या आप लोग फिर से भीषण में जाने वाले हो क्या? अंकल टाइगर बताते हैं कि हम लोगों ने ना एक मिशन लिया था और हम उस मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकते वरना हम लोग कंपटीशन के दौर पे ना बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो इसी वजह से लग रहा है ना कि बिना किसी स्काउट के हमें जाना ही पड़ेगा। तभी हमारा जियांग बोलता है अंकल क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या? अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं अभी तुम छोटे हो, इन चीजों के बारे में ना तुम मत सोचो। जियांग सोच रहा होता है अंकल टाइगर ना बिल्कुल सही कह रहे थे, अभी मैं इतना काबिल नहीं हूँ ना कि भीषण पे जा सकूं। जब तक कि मेरी बैटल स्ट्रेंथ 1000 पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती तब तक भीषण में जाने के लिए मैं सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और लगता है ना कि अब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है 1000 पॉइंट पे पहुंच के अंकल की हेल्प करने का। आगे जो हमारा जियांग होता है वो अपनी दूसरी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए फार्म पे आ गया होता है। चिढ़ते हुए उसके बॉस बोलते हैं बच्चे अगर तुम और 5 मिनट लेट आते ना तो मैं तुम्हें काम से निकाल चुका होता। जियांग बोलता है अंकल टैट प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ना कि वापस जाने से पहले अंदर जितनी मुर्गियां बची हुई हैं सबको मार के जाऊंगा। जियांग को देखते हुए अंकल टैट सोच रहे होते हैं इस बच्चे को देख के ना मुझे कभी कभी काफी तरस आता है। रेस्टोरेंट पे काम करने के बाद में डायरेक्टली यहीं पे आ जाता है। ब्रदर तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारे बेटे ने ना सच में काफी ज्यादा मेहनत करी है। वहीं अंदर मुर्गियों को मारते हुए जियांग सोच रहा होता है कि हर एक मुर्गी को मारने के लिए मेरे को 2 पॉइंट मिल रहे हैं और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इन सभी को मारने के बाद में मेरी स्ट्रेंथ ना 1000 पॉइंट को पार कर जाएगी। फिर सिर्फ 2 घंटे के अंदर हमारा जियांग वहाँ पे सारी मुर्गियों को मार देता है। सिस्टम बताता है कि आपने जिंदगी में पहली बार 100 टारगेट्स को एक बार में खत्म किया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक टैलेंट कार्ड दिया जा रहा है। साथ ही आपके बैटल पॉइंट्स भी 1000 पॉइंट को पार कर चुके हैं। खुश होते हुए जियांग बोल रहा होता है ऐसे मुर्गी को मारने के लिए मुझे यहाँ पे काफी सारे रिवॉर्ड मिल चुके हैं, मुझे यहाँ पर एडिशनल पॉइंट्स भी मिले हैं और उनका यूज करते हुए अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को मैं काफी इंक्रीज भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे आते हुए अंकल टैट बोलते हैं तुम्हें भूख लगी होगी लंच कर लो, लेकिन तभी वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि जितनी मुर्गियां थी जियांग उन्हें खत्म कर चुका है। जाते हुए जियांग बोल रहा होता है मेरा काम हो गया, मेरे काम के पैसे ना आपको बाद में दे देना, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। आगे जो हमारा जियांग होता है वो स्कूल आ गया होता है। जियांग सोच रहा होता है अगर देखा जाए तो सिस्टम का मिलने के बाद से ही ना मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, क्या मुझे एक बार सेकंड वीकेंड ट्राई करना चाहिए क्या? तभी जियांग के पास में आते उसका दोस्त बोल रहा होता है जियांग मैं तो कब से आवाज लगा रहा हूँ, आखिर तू कहाँ पर गुम है, तुम्हें बात सुन क्यों नहीं रहा था? जियांग बोल रहा होता है चैंग तूने मुझे डरा दिया था, वैसे मुझे एक अवेकनिंग स्टोन चाहिए, वो मुझे कहाँ से मिल सकता है? चैंग बोल रहा होता है क्या अवेकनिंग स्टोन, लेकिन तू तो ऑलरेडी अवेकन कर चुका है ना, तेरे किस काम का? जियांग बोल रहा होता है ज्यादा कुछ नहीं, मुझे कलेक्शन के लिए चाहिए था। तभी चैंग बताता है कि पता है जियो ने भी ना अवेकन किया है और जो उसका टैलेंट था ना वो एस रैंक पे था और इसी वजह से कंट्री की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मिजुकी ने भी उसे ऑफर भेजे हैं। जियांग खान बोल रहा होता है मिजुकी यूनिवर्सिटी इसके बारे में मैंने सुन रखा है। चैंग बोल रहा होता है जियो और तू तो बचपन के दोस्त हो ना, क्या इस चीज के बारे में उसे तुझे नहीं पता है क्या? जियांग बोल रहा होता है मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि तू इतना शौक क्यों हो रहा है, अगर कोई भी इंसान एस रैंक पे अवेकन करेगा तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि टॉप यूनिवर्सिटी उसे रिक्रूट कर ही लेगी, इसमें आखिर बताने वाली कौन सी बात थी? चैंग बोल रहा होता है वैसे तूने सही कहा वो एस रैंक पे है और उसकी शुरुआती बैटल पावर भी 2000 से भी ज्यादा है। वहीं अगर तेरी बात कही जाए तो तूने सी रैंक पे अवेकन किया है, शायद तक जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद भी 2000 पॉइंट में नहीं पहुंच पाएगा, एक आसमान छुएगी एक जमीन पे रह जाएगा, तो ऐसे में तुम लोग का अलग होना काफी सेंस बना रहा है। तभी वहाँ पे आते हुए जियो बोलती है जियांग खान मुझे तुमसे बात करनी है। शौक होते हुए सारे बंदे बात कर रहे होते तो एस रैंक वाली जियो है ना, आखिर यहाँ पे जियांग से बात क्यों कर रही है? जियांग भी बोलता है जियो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जियो बोलती है शायद तुम भूल चुके हो अभी भी मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो इसी वजह से मैं जब भी मन करे ना मैं यहाँ पे आ सकती हूँ और वैसे ही मुझे तो कुछ बात करनी थी इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। आगे हम देखते हो साइड में आ गए होते हैं। जियांग बोल रहा होता है जियो अब हम लोग की दुनिया ना बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो इसी वजह तुम्हारा मुझसे मिलना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। जियो बोलती अगर सच कहूँ ना तो मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आई थी
और साथ ही मैं यहाँ पे तुम्हें ना कुछ देना भी चाहती हूँ। मिजुकी यूनिवर्सिटी वालों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसमें वो अपने नए रिक्रूट किए हुए बच्चों को बीच पे लेके जा रहे हैं। तो इसी वजह से अगले 4 महीने के लिए ना मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। अब हम लोग की मुलाकात होगी यूनिवर्सिटी की शुरुआत होने के बाद, और इसी वजह से ये चीजें मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो कि मिजुकी ने मुझे दिया था, पर अगर सच कहूँ ना तो ये मेरे किसी भी काम का नहीं। मैं ये तुम्हें इसी वजह से दे रही हूँ ना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम पावरफुल बनो। जिस जियांग खान को बचपन से मैं जानती हूँ ना, सब कुछ गंवाने के बावजूद भी उसने कभी हार नहीं मानी। तो इसी वजह से मुझे भरोसा है ना कि मेरा वो दोस्त मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मिजुकी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे भरोसा है ना कि तुम पक्का वहाँ से आओगे। जियांग सोच रहा होता है जियो ने मेरे ऊपर ना काफी ज्यादा भरोसा दिखाया है और मैं उसे बिल्कुल भी ना डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। फिर जब वो बॉक्स खोल के देखता है तो उसके अंदर एक मार्शल आर्ट टेक्निक होती है। सिस्टम बताता है कि ये है 9th थंडर ब्लेड, एक हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट। क्या आप इस टेक्निक को सीखना चाहोगे क्या? शौक होते हुए जियांग खान बोल रहा होता है क्या ये एक हाई ग्रेड की टेक्निक है? सच कहो तो जो मार्शल आर्ट होती है ना वो 4 लेवल में डिवाइडेड होती है और उनमें जो हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट होती है उन्हें कीमत मिलियंस में होती है। मुझे कभी नहीं लगा था ना कि जियो मुझे इतनी महंगी चीज ऐसी दे देगी। फिर जैसे ही हमारा जियांग यस पे दबाता है, सिस्टम बताता है कि आपने इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। आपके बी लेवल के टैलेंट क्रिटिकल हिट के साथ में मिलके ये स्किल काफी डेंजरस बन जाती है। अब जो आपके नॉर्मल अटैक्स भी होंगे ना वो भी आपके दुश्मनों को मैक्सिमम डैमेज देंगे। जियांग सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है, मैं टैलेंट और ये स्किल आपस में मिल गए और इसकी वजह से मेरे अटैकिंग पावर्स पहले के मुकाबले और भी काफी बढ़ चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मेरा बैटल पावर 1000 पॉइंट को पार कर चुका है और अब मेरे पास में ना एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट भी है। तो इसका मतलब हंटर सर्टिफिकेट टेस्ट देने का ये बिल्कुल बेस्ट टाइमिंग है। आगे जो हमारा जियांग होता है वो हंटर एसोसिएशन आ गया होता है। जियांग देखता है कि हंटर सर्टिफिकेट पाने के लिए अंदर एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई होती है। एसोसिएशन की लड़की बताती है कि आपको अपने बारे में डिटेल्स फिल करनी होगी और फिर आपका कॉम्बैट टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप कॉम्बैट टेस्ट के अंदर पास कर जाओगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वही लाइन में खड़े बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिन भी लोग की पंच की पावर कम से कम 500 kg है, उन लोग के टेस्ट में पास करने के ना काफी हाई चांसेस है। जिनके पंच की पावर इससे कम है ना वो पास नहीं करने वाले। तभी वहाँ पे हमारे जियांग का नंबर आता है। एग्जामिनर बोल रहे होते हैं तुम हो जियांग खान और तुम्हारे पास में एक बी लेवल का टैलेंट क्रिटिकल हिट है, चलो यहाँ पे दिखाओगे कि तुम्हारे पंच में कितना दम है। जियांग सोच रहा होता है मुझे इस पंच के अंदर ना कंसंट्रेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर फेल होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर जैसे ही हमारा जियांग पंच मारता है तो उसकी पावर को देखते हुए सभी शॉक रह गए होते हैं। एग्जामिनर भी बोल रहा होता है ऐसा स्कोर आज से पहले किसी का नहीं देखा, आखिर किसी बच्चे की पंच की पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? लगता है कि हमारी मशीन के अंदर ना कुछ खराबी आ चुकी है। वही जियांग सोच रहा होता है मैं पिछले दिनों की ट्रेनिंग सच में काफी तक काम आ रही है। एग्जामिनर बताता है कि नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर चुके हो, आपको खुद के लिए जो भी वेपन पिक करना है जाके पिक कर लो क्योंकि आपके नेक्स्ट टेस्ट के अंदर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। वेपन्स को देखते हुए जियांग सोच रहा होता है ये बड़े वाले वेपन्स ना मेरे किसी भी काम के नहीं, ये जो डैगर है ये मेरे काम आ जाएगा, ये छोटा भी है और इसे यूज करना भी ना काफी आसान होगा। तभी वहाँ पे आते हुए एग्जामिनर बोलता है जियांग खान तुम्हारा नंबर आ चुका है, ध्यान रखना ये वाला टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर किसी भी पल तुम्हें लगे कि तुम संभाल नहीं पा रहे और तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो हेल्प चला देना, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। तभी जो मैं जियांग का टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल टाइगर मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अटैक से बचते हुए जियांग बोल रहा होता है मेरे को लगा नहीं था कि मेरे पीछे ये लोग मॉन्स्टर छोड़ देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये मॉन्स्टर इतना कुछ खास नहीं, मैं तो संभाल सकता हूँ। वही जियांग की फाइट को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं भले ये लड़का कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, बैटल एक्सपीरियंस के नाम पे ना इसके पास में कुछ नहीं है। इस मॉन्स्टर की स्पीड का सामना बड़े बड़े बंदे नहीं कर पाते तो ये बच्चा क्या ही कर लेगा। लेकिन तभी हमारा जियांग क्रिटिकल हिट को एक्टिवेट कर देता है। शॉक होते हुए एग्जामिनर्स बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पर ये क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने खुद को पूरी तरह चेंज कर दिया। तभी हमारा जियांग बोलता है मेरे अंकल्स को मेरी हेल्प चाहिए और उनकी हेल्प करने के लिए मुझे आज कैसे भी करके ना यहाँ पर जीतना ही होगा। यह है मेरी मार्शल आर्ट एपेक्स सैबर का फर्स्ट फॉर्म। इतना कहने के साथ वो टाइगर को खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। सिस्टम बताता है कि मॉन्स्टर को मारने के लिए आपको एक प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलता है, साथ ही आपके अटैकिंग पावर को पहले के मुकाबले 8 गुना बढ़ा दिया गया है। जियांग खान बोल रहा होता है क्या मेरी पावर पहले के मुकाबले 8 टाइम्स बढ़ चुकी है? सच में सिस्टम के रिवॉर्ड ना बहुत ही कमाल के हैं। तभी उसके सामने आते हुए एक बंदा बोलता है बच्चे तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, इसी वजह से तुम्हें सर्टिफिकेट के अंदर A+ मिला है। वैसे मुझे जानना है ना कि इतनी कम एज के अंदर तुम सब कुछ कर कैसे पा रहे हो? जियांग बोल रहा होता है अगर सच कहूँ तो मैं लक चल गया था, मैं नॉर्मली कभी ऐसा अटैक नहीं कर पाया जैसा कि मैंने आज किया है। एग्जामिनर बोलते तुमने इस एग्जाम को A+ रेटिंग से पास किया है।
तो तुम अब जाके 6th फ्लोर से सर्टिफिकेट ले सकते हो। आगे जो हमारा जियांग होता है वो अपना सर्टिफिकेट लेके बाहर आ गया होता है। जियांग सोच रहा होता है जितना सोचा था उसके मुकाबले काफी ज्यादा इजीली मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। वैसे इस A+ वाली बात के बारे में ना मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। अभी लोग का ध्यान अपनी तरफ करना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। हम देखते हैं जियांग को जाते हुए एक बंदा देख रहा होता है। वो बंदा सोच रहा होता है जियांग खान ये तुम्हारी जर्नी की शुरुआत है, अभी आगे ना बहुत कुछ होने वाला है। आगे जो हमारा जियांग होता है वो चेंग के साथ में मार्केट आ गया होता है। चेंग बताता है कि पता है इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे मेरे डैड की शॉप है, अगर तुझे कभी मेडिसिन चाहिए हो तो मेरे पास में आ जाना। और पता है इसी बिल्डिंग के 1st फ्लोर पे अवेकनिंग स्टोन भी मिलता है। जियांग बोल रहा होता है ठीक है फिर चलो वो स्टोन ले लेते हैं, वैसे भी स्टोन की मुझे काफी जरूरत थी। चेंग बोल रहा होता है वैसे जियांग मेरे को पूछना नहीं चाहिए, पर फिर भी जब मेरा मन है ना वो मान नहीं रहा, इसी से पूछ रहा हूँ। आखिर जियांग तुमसे क्या बात करी थी? जियांग बोल रहा होता है कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही आलतू फालतू बातें। चेंग बोल रहा होता है दोस्त मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, अगर तुम्हें नहीं बताना है ना तो मत बताओ, पर तुम्हारा झूठ मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। जितना मुझे पता है ना उसने पक्का से यही बोला होगा कि अब हम दोनों के बीच जो गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा बन चुका है, एक दूसरे कॉन्टेक्ट तोड़ना ही हम लोग के लिए बेहतर रहेगा। मुझे पता है दोस्त ये बहुत ही बुरा है पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हमारा जियांग शॉप में एंटर करते हुए बोलता है मेरे को अवेकनिंग स्टोन चाहिए। शॉपकीपर बोलते हैं यहाँ पे जितने पत्थर दिख रहे हैं उन सभी की कीमत 500 है, तुम्हें यहाँ पर जो भी कोई पसंद आ रहा है तुम वो ले सकते हो। जियांग बोल रहा होता है आखिर ये स्टोन ये सस्ते क्यों है? चेंग बोल रहा होता है दोस्त रियलिटी तो ये है, लोग पहली बार में जिस भी लेवल पे अवेकन करते हैं वो नहीं किस्मत होती है। इन पत्थरों का यूज करते हुए दूसरी बार अवेकन करना लगभग इम्पॉसिबल है, और क्योंकि इनका यूज करते हुए कोई भी अवेकन नहीं कर पाता इसी वजह इनकी प्राइसेस ना काफी ज्यादा कम भी है। जियांग बोल रहा होता है चलो ये मेरे तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे ये वाला पत्थर ना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है मैं ले रहा हूँ। बाहर आने के बाद मैं चेंग बोल रहा होता है कि सच कहूँ ना तो मेरे को वेपन चाहिए था, कैसा रहेगा कि हम लोग वेपन शॉप पे चले? जियांग बोल रहा होता है वेपन तो मेरे को भी चाहिए, चलो चलते हैं, क्या पता हम लोग को शॉप के अंदर कुछ काम का मिल जाए। अंदर आने के बाद में जो शॉपकीपर होता है वो उन लोगों को काफी सारे वेपन दिखाता है। एक डैगर को देखते हुए बेन बोल रहा होता है इसकी क्या प्राइस होगी? शॉपकीपर बोलता है सर कहना पड़ेगा आपकी नजर काफी ज्यादा कमाल की है, ये डैगर ना सिर्फ और सिर्फ 8000 का है, और आपको पता है आपके हाथों में ना ये काफी ज्यादा कूल लग रहा है। और हाँ आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर ये चीज आपको पसंद ना आए तो 3 महीने के अंदर आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो। हमारी जो शॉप है ना वो अपने कस्टमर्स को कभी दुखी नहीं करती। तभी उसके पास में आते हुए चेंग बोलता है जियांग आखिर तू क्या कर रहा है, आखिर तूने अपने लिए डैगर क्यों खरीदा? तुझे पता है ना कि तेरे पास में C रैंक का टैलेंट है, जिनका भी टैलेंट लो लेवल पे होता है उन्हें बड़े वेपन का यूज करना चाहिए ताकि मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त उन्हें आसानी हो। मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही ना कि आखिर तूने क्यों अपने लिए ये वेपन चूज किया। जियांग खान बोल रहा होता है देख मेरे भाई वैसे ही मैं C रैंक पर हूँ, चाहे कितने ही कमाल के वेपन का यूज क्यों ना कर लूँ मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, तो इसी वजह से मैं बस एक बार के लिए ना अपने शौक पूरे कर रहा हूँ। वैसे जो हमें लेना था हम वो ले चुके हैं, अब घर चलना चाहिए। जियांग सोच रहा होता है मुझे फटाफट से ना घर जाना है ताकि मैं स्टोन का यूज करते हुए फिर से अवेकन कर सकूं। आगे जो हमारा जियांग खान होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। जियांग खान बोल रहा होता है वक्त आ चुका है सेकंड टाइम अवेकन करने का। ये बोलने के साथ ही वो अवेकनिंग को स्टार्ट कर देता है। सिस्टम बताता है कि स्टोन की एनर्जी को आपकी बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा है, आपकी जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट होती है। आपको मिला एक A रैंक का टैलेंट जिसका नाम है इनसाइट, इसका यूज करते हुए आप किसी के बारे में भी कुछ भी जान सकते हो, अपने अपोनेंट के वीक पॉइंट्स को भी आप इसे डिटेक्ट कर पाओगे और फाइट के अंदर ये चीज आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जियांग सोच रहा होता है C रैंक से डायरेक्ट A रैंक पे, देखा है तो ये प्रोग्रेस ना इतनी ही बुरी नहीं है। फिर से अवेकन करने की वजह से मेरे बैटल पॉइंट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए और अब मेरे पास में टोटल 2600 बैटल पॉइंट है। अंकल से आप लोग मेरा वेट करना, आप लोग की हेल्प करने के लिए ना मैं जरूर आऊंगा। आगे हमें अगले दिन सिटी के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है। टाइगर की टीम के बंदे बोल रहे होते हैं टाइगर क्या तुम्हें इन दिनों के बीच में कोई स्काउट नहीं मिला क्या? टाइगर बोल रहा होता है नहीं मैं ट्राई तो बहुत किया लेकिन कोई भी स्काउट ना भी फ्री नहीं है, इसी वजह से स्काउट का काम मैं खुद करूंगा। टीम के बाकी बंदे बोल रहे हो तो तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम हमारी टीम के मेन फाइटर हो, अगर तुम स्काउट का काम करोगे तो आखिर फाइट कौन करेगा? टाइगर बोल रहा होता है हम कुछ नहीं कर सकते, काम के लिए हमने एडवांस पेमेंट ले ली है, अगर हम लोग काम पूरा नहीं कर पाए तो हमें डबल वापस करना पड़ेगा और हम में से किसी के पास वापस देने के लिए एक पैसा तक नहीं बचा, तो इसी वजह से ये काम तो करना ही होगा। तभी वहाँ पे आते हुए हमारा जियांग खान बोलता है स्काउट की टेंशन आप लोग मत लो, आपका स्काउट यहाँ पर आ चुका है। अंकल टाइगर बोल रहे होते क्या तुम यहाँ पर खाना देने के लिए आए हो क्या? जियांग बोल रहा होता है नहीं मैं आप लोग के साथ में ना मिशन पे जाऊंगा।
अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं जियांग, आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, तुम एक बच्चे हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें साथ में नहीं लेने वाला। बाकी टीममेट्स ही बोल रहे होते हैं, हाँ बच्चे तुम सी लेवल पे हो, इतने वीक रहने के साथ में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और वैसे भी मिशन पे जाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, तुम्हारे पास में पक्का से ना वो नहीं होगा। तभी हमारा जियांग बोलता है, किसने कहा मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये देखिए मुझे ना कल सर्टिफिकेट मिला है। शौक होते हुए सारे अंकल्स बोल रहे होते हैं, हाँ ये सर्टिफिकेट तो बिल्कुल असली है, पर बच्चे तुमने एक हफ्ते पहले अवेकन किया है, वो भी सी लेवल पे, तो आखिर इतना जल्दी तुम्हें ये मिला कैसे। जियांग सोच रहा होता है अपनी रियलिटी के बारे में, मैं लोग को नहीं बता सकता। जियांग बोल रहा होता है, अगर सच कहूँ ना तो मैंने पहले झूठ कहा था, मैंने कोई सी रैंक का नहीं बल्कि बी रैंक का ट्रेन को अवेकन किया था, और मेरे ट्रेन का नाम है क्रिटिकल हिट। इसी पावर का यूज करते हुए ना मैं सर्टिफिकेट को हासिल कर पाया हूँ, मैं तो बस आप लोग को सरप्राइज करना चाह रहा था। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं, ये सरप्राइज ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तुम्हें पता तुम्हारे फ्यूचर को लेकर मैं कितना परेशान हो गया था। तभी दूसरे टीममेट बोल रहे होते हैं, जियांग मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आखिर तुम्हें बीच रन पर जाने की इतनी जल्दी क्यों है। जियांग खान बोल रहा होता है, मैं 12 साल का था जब डैड गायब हो गए, उन्हें गायब हुए बिना 6 साल बीत चुके हैं, अगर मैं बीच रन में नहीं जाऊंगा और पावरफुल नहीं बनूंगा तो उन्हें ढूंढूंगा कैसे, और वैसे भी आप लोगों के पास भी स्काउट नहीं है, आप लोगों को मेरी जरूरत है और मुझे आप लोगों की, तो साथ में काम करने में ना कोई बुराई नहीं है। वैसे भी आप सभी लोग जानते हो ना कि मैं कितना कमाल का शेफ हूँ, मैं आपको पूरे 20 रन के दौरान अच्छा अच्छा खाना भी खिलाऊंगा। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं, ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है ना कि अगर मैं लेके नहीं गया तो तुम पक्का से किसी और से चले जाओगे, पर ध्यान रखना 20 रन पे जाने के बाद में तुम ही सारी बातें मानोगे, वहाँ पे अपनी जान के ऊपर ना बिल्कुल भी खतरा नहीं लोगे। जियांग बोल रहा होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ 20 रन के अंदर मैं आप लोगों को ना बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला। फिर उसके सारे अंकल्स बोलते हैं, फटाफट से हमें खाना दे दो, वैसे भी हम सभी लोगों को ना बहुत ही भूख लग रही थी। फिर ट्रेन में बैठने के बाद में अंकल टाइगर बताते हैं कि हमारे शहर से जंगलों की दूरी पूरे 4 घंटे की है, और जंगलों तक जाने का ना सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ये ट्रेन। देखो जियांग खान तुम्हारे पास में ना बिल्कुल भी आर्मर्स नहीं है, तो इसी वजह से मॉन्स्टर के खिलाफ सतर्क रहना। अंकल स्पीड बोल रहे होते हैं, आज ये ट्रेन कुछ जल्दी भरी हुई है, पता नहीं हम लोग को बैठने की सीट मिलेगी भी या नहीं। तभी बैठा हुआ एक बंदा बोलता है, ब्रदर स्पीड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे को लगा था ना कि मॉन्स्टर के हाथों पिटने के बाद में आप वापस नहीं आओगे, पर आप तो इतने बेशर्म निकले ना कि एक बच्चे को लेके मिशन करने चल दिए। अंकल स्पीड बोल रहे होते हैं, लियांग तुम जैसे लोग जो कि मॉन्स्टर को देख के ना अपनी पैंट गिली कर देते हो, तुम्हें हम लोग के सामने ना इतनी बकवास नहीं करनी चाहिए। लियांग बोल रहा होता है, अगर सच कहूँ ना तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, मैं तो इस नए बंदे को बता रहा था ना कि आपकी टीम का रिकॉर्ड कितना खतरनाक है, तो इसी वजह से अगर वो आपके साथ में जा रहा है तो उसे केयरफुल रहना चाहिए। चिढ़ते हुए अंकल स्पीड बोल रहे होते हैं, अगर तूने हमारे बारे में फिर से बकवास करी तो मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं, ब्रदर स्पीड फालतू में गुस्सा मत करो, इस बंदे से फाइट करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लियांग बोल रहा होता है, स्पीड अब दोस्त की बात मान लो, मुझसे फाइट करके तुम्हें मौत के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, तुम बहुत ही बूढ़े हो चुके हो, हम लोग के सामने अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चिढ़ते हुए स्पीड बोल रहे होते हैं, छोड़ो मुझे, आज मैं इस कमीने को मार के रहूंगा। देख लियांग ऐसे फाइट करने में ना बिल्कुल मजा नहीं आएगा, चल फाइट को स्टार्ट करने से पहले एक बेट लगाते हैं, हम लोगों में से यहाँ पे जो भी हारेगा ना वो ट्रेन से कूदेगा। हंसते हुए लियांग बोल रहा होता है, ओल्ड स्पीड तुम बहुत ही बूढ़े हो चुके हो, अगर तुम ट्रेन से कूदोगे ना तो तुम्हारे बचने के बड़े ही कम चांसेस हैं, बेट भी नहीं हिसाब से लगाओ वरना तुम पे भाई पड़ जाएगा। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं, लियांग की बैटल पावर 4800 है, वही ब्रदर स्पीड की बैटल पावर 4200 है, हमारे ब्रदर स्पीड के जीतने के यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस हैं। तभी जो हमारा जियांग खान होता है वो इनसाइड का यूज करता है और उसे पता चलता है कि लियांग का पेट और उसका पाँव उसकी कमजोरी है। जियांग खान बोल रहा होता है, अंकल स्पीड मैंने अपनी पावर्स का यूज करते हुए कुछ नोटिस किया है, इस लियांग का पेट और इसका राइट पाँव इसकी कमजोरी है, अगर आप इसके ऊपर अटैक करोगे ना तो आपके पास जीतने काफी ज्यादा चांसेस है। ओल्ड स्पीड बोल रहे होते हैं, ठीक है बच्चे मैं तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम्हारी जो ये सलाह है ना वो मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। आगे बढ़ते हुए लियांग बोल रहा होता है, ओल्ड स्पीड अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो फाइट को चालू करे क्या, वैसे भी तुम्हें यहाँ पे खत्म करने के लिए मेरे हाथों में खुजली हो रही है। लियांग को आगे बढ़ता हुआ देखने के बावजूद भी ओल्ड स्पीड वहाँ पे कुछ भी नहीं करते। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं, ब्रदर स्पीड आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, अगर तुम ऐसे खड़े रहोगे तो तुम हार जाओगे। अंकल चैन भी बोल रहे होते हैं, तुम्हारी पावर ना स्पीड है, अगर तुम डायरेक्टली फाइट करोगे तो तुम्हारे पास जीतने के ना बहुत ही कम चांसेस हैं। लियांग बोल रहा होता है, ओल्ड स्पीड लगता है कि तुम्हें मरने की ना काफी जल्दी हो रखी है, इसी वजह से मेरे सामने फाइट के अंदर ना ये सुस्ती दिखा रहे हो। लेकिन तभी जो हमारे स्पीड होता है वो लियांग को पेट में मुक्का मार देते हैं। हंसते हुए अंकल स्पीड बोल रहे होते हैं, जियांग खान तुम्हारी आंखें बहुत ही शार्प है, तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन थी ना वो मेरे काफी ज्यादा काम आई। फिर वो एक पंच मारते हुए लियांग को पीछे फेंक देते हैं। वही लियांग को इतना इजीली हारता हुआ देख के सभी लोग काफी
काफी ज्यादा शॉक रह गए होते हैं। ओल्ड स्पीड बोलते हैं लियांग के टीममेट्स, अगर तुम्हें भी फाइट करनी हो ना तो आगे कर लो, मैं तुम सभी लोग का चैप्टर आज ही क्लोज कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो लोग फाइट कर पाते, वहाँ पर एक बंदा जाता है जो कि अपनी ग्रेविटी पावर्स का यूज करते हुए सभी लोग एक दूसरे से दूर कर देता है। अंकल चैन बोल रहे होते हैं ग्रेविटी फील्ड ये तो एक एस रैंक की पावर है। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं और इस बंदे की पावर लेवल ना वॉरियर के बराबर नहीं है, ये बंदा एक जनरल है। जियांग हान सोच रहा होता है एक ऐसा बंदा जिसके पास में एस रैंक का टैलेंट है और उसकी कल्टीवेशन एक मास्टर जनरल के बराबर है। सच कहूँ तो ये बंदा इतना खतरनाक है ना कि यहाँ पे सभी लोगों को एक हाथ से खत्म कर दे। तभी वो जनरल बोलता है कि क्या तुम लोग को पता नहीं है, ट्रेन में फाइट करना बिल्कुल मना है। अगर तुम में से किसी को भी मैंने फाइट करते हुए देखा तो फिर मैं तुम लोग के हाथ पाँव बांध गया तो मैं पिछले में फेंक दूंगा, फिर वहाँ पे जितनी फाइट करनी हो उतनी फाइट कर लेना। अंकल चैन बोल रहे होते हैं ब्रदर स्पीड तुम ठीक तो हो ना? अंकल स्पीड बोल रहे होते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो बंदा यहाँ पर हम सभी लोगों को ना हमें औकात दिखा के चला गया। आगे हम देखते हैं 4 घंटे का सफर पूरा हो गया होता है और वो सभी लोग स्टील कैंप पे पहुंच गए होते हैं। अंकल टाइगर बताते हैं कि स्टील कैंप हमारी पूरी ह्यूमैनिटी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हर वक्त स्टील कैंप पे ना बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स रहते हैं ताकि अगर कोई मॉन्स्टर गलती से भी शहर की तरफ आगे बढ़े तो वो उन्हें खत्म कर सके। जब से स्टील कैंप बना है ना तब से एक ही मॉन्स्टर शहर तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे गिल्ड्स के हेडक्वार्टर, कमाल कमाल के इक्विपमेंट और सप्लाईज की शॉप मिल जाएंगी। तुम्हें जो भी कुछ खरीदना हो ना तुम यहाँ से खरीद सकते हो। देखो लास्ट टाइम हमारे ऊपर ना वो किंग ने अटैक कर दिया था और उसके फिर से अटैक करने के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं, तो इसी वजह से पहले जाके थोड़े इक्विपमेंट ले लो। आगे वो लोग इक्विपमेंट खरीदने के बाद में जगह की तरफ निकल गए होते हैं। अंकल टाइगर बताते हैं कि स्टील कैंप तक हम सभी लोग पूरी तरह सेफ थे, पर वहाँ से बाहर कदम रखते ही हम लोग की सेफ्टी ना अब हमारे हाथों में है, क्योंकि हम सभी लोग टीममेट्स हैं तो हमारी पावर के बारे में भी जान लो। मैं हमारी टीम का मेन अटैकर हूँ और मेरे पास में एक बी ग्रेड का टैलेंट फायर एलिमेंट है। तुम्हारे अंकल लॉन्ग के पास में ना एक ए ग्रेड का फिजिकल टैलेंट है जिसका की नाम है ड्रैगन गाइडेंस। इसका यूज करते हुए कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी की पावर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकती हैं। और रही बात तुम्हारे अंकल स्पीड की, तो जैसा उनका नाम है उनके पास में एबिलिटी भी ना वैसी ही है। इनके पास में बी ग्रेड का टैलेंट सुपर स्पीड है। हम लोग यहाँ पे जो लास्ट मिशन करने के लिए आए थे वो फेल हो गया था, तो इस पर हम लोग यहाँ पे अपने अधूरे काम को ना पूरा करने के लिए आए हैं। तुम्हें तो पता ही है ना कि लास्ट मिशन के अंदर अंकल के साथ में क्या हुआ था, इसी वजह से बच्चे प्लीज केयरफुल रहना। जियांग बोल रहा होता है अंकल्स आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आप लोग की टीम का स्काउट हूँ, इसी वजह से ये मिशन ना फेल नहीं होने वाला। लेकिन जैसे जियांग हान आगे बढ़ता है उसे कुछ बहुत ही अजीब फील होता है। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं जियांग वहाँ से हट जाओ, तुम्हारे लिए वहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं। तभी वहाँ से जमीन के अंदर से एक फ्लेम पाइथन बाहर निकलता है। अंकल टाइगर बताते हैं कि ये पाइथन एक बहुत ही स्लो बीस्ट है, इसके बारे में सिर्फ एक खतरनाक बात है जो कि है इसकी जबान, अगर इसने गलती से भी तुम्हें हिट कर लिया तो तुम्हें बहुत ज्यादा पेन फील होगा। जियांग बोल रहा होता है अंकल अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इतने कमजोर मॉन्स्टर को ना मैं अकेले खत्म कर सकता हूँ। फिर वो अपनी इनसाइट का यूज करते हुए ये देख लेता है कि इस पाइथन की कमजोरी इसका पेट है। फिर आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक झटके में उस पाइथन को वहीं पर खत्म भी कर देता है। सिस्टम बताता है आपको पाइथन को मारने के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। जियांग हान सोच रहा होता है चिकन्स को मार के मेरे को 2 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे, पर यहाँ पर सिर्फ एक पाइथन को मार के 286 पॉइंट मिल गए। सच है मेरे यहाँ पे आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। वैसे अंकल मैंने सुना है ना कि पाइथन का मीट बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग को पक्का से ना बहुत ही भूख लगी होगी, मैं आप लोग के लिए ना खाना बना देता हूँ। खाना खाते हुए सारे अंकल्स बोल रहे होते हैं आज तक हम लोग ना पहले भी काफी बार हंट पे आए हैं, लेकिन ज्यादा टाइम हम लोग को ना घास फूस खाना पड़ता था क्योंकि हमारे पास में खाना बनाने के लिए ना कोई था ही नहीं। जियांग हान का हमारे साथ में होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। वहीं अपने शर्ट को देखते हुए जियांग हान बोल रहा होता है मेरी बैटल पावर 5000 को पार कर चुकी है और पाइथन को मारने की वजह से मेरा फ्लेम एट्रीब्यूट भी 100 पॉइंट से बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स को मारता रहूंगा ना तो मेरी पावर जल्दी ही 10,000 को पार कर जाएगी। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं जियांग हमें पे टेंट लगाने वाले हैं, रात के अंधेरे में यहाँ पर ऐसे ही घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं। अभी वो लोग टेंट लगाने की सोच ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं ये आवाज ना 1 किलोमीटर दूर से आ रही है और सुनने से लग रहा है कि ये आवाज ना स्टेफन वुल्फ की है। अंकल लॉन्ग बताते हैं कि अगर स्टेफन वुल्फ है तो हमें चलना चाहिए क्योंकि नॉर्मली ये लोग झुंड में ट्रैवल करते हैं और अगर गलती से भी इन लोगों ने हम लोग को ढूंढ लिया तो इनका आज तक खाना हम लोग को बनना पड़ेगा। ये बोलते हो सभी लोग फुल स्पीड के साथ में नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 10 मिनट से भी कम टाइम के अंदर स्टेफन वुल्फ उन लोग के पीछे आ जाते हैं। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं भागने में ना हमने काफी देर कर दी, देखने में सारे के सारे वुल्फ काफी ज्यादा भूखे लग रहे हैं, लगता है कि बिना फाइट किए हुए हम नहीं निकल सकते। अंकल टाइगर बताते हैं जियांग ध्यान रखना जो स्टेफन वुल्फ होते हैं ना वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, तो इसी वजह से इनसे फाइट करते हो तुम 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान नहीं खो सकते। तभी जो एक वुल्फ होता है वो हमारे जियांग की तरफ आगे बढ़ जाता है, लेकिन
एक सिंगल कट के साथ में जियांग उसे 2 हिस्सों में बांट देता है। शॉक होते हुए अंकल्स बोल रहे होते हैं, कहना पड़ेगा बच्चे तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, हम लोग भी एक वुल्फ को ना एक अटैक में नहीं मार सकते और तुमने यहाँ पर एक वुल्फ को एक बार में मार दिया, लगता है कि अभी भी तुमने हम लोगों से काफी कुछ छुपा रखा है। जियांग बताता है ऐसी बात नहीं है, इनकी जो कमजोरी है ना वो इनका पेट है, अगर आप लोग पेट पर अटैक करोगे तो इन्हें मारना काफी आसान है। इतना बोलने के साथ ही हमारा जियांग वुल्फ को मारना चालू कर देता है और अपने टीम वर्क के साथ में वो सभी लोग वुल्फ को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अंकल स्पीड बोल रहे होते हैं, बच्चे चीज छुपाने में ना तुम काफी अच्छे हो, तुम्हारी जो रियल स्ट्रेंथ है वो उससे काफी ज्यादा है जितना कि तुम दिखाते हो। वही अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं, तुम्हारा टैलेंट ना पक्का से बहुत ही कमाल का होगा, तभी तुम इनकी वीकनेस को भी देख पा रहे हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा कमाल की है। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं कि तुमने नोटिस किया क्या, भले ही हम लोगों ने यहाँ पर कितने वुल्फ को क्यों ना मार लिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इनका नंबर कम नहीं हो रहा, उल्टा पता नहीं क्यों ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। जियांग बोल रहा होता है, अंकल मैंने सुना है ना कि ये लोग अपने लीडर को फॉलो करते हैं, अगर हमने इनके लीडर को मार दिया तो ये सभी ना अपने आप ही भाग जाएंगे। अंकल बोल रहे होते हैं, ये बात तो हमें भी पता है, पर इस पूरी भीड़ के अंदर का लीडर ना हमें कहीं भी दिख नहीं रहा, फिलहाल के लिए हम लोग के पास बस एक ही ऑप्शन है, हमें इनसे फाइट करना होगा। तभी जो सारे वुल्फ होते हैं वो भी जगह पे रुक जाते हैं और चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। जियांग बोल रहा होता है, अंकल आखिर ये क्या कर रहे हैं। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं, वही जो कि को नहीं करना चाहिए था, ये सभी लोग अपने लीडर का वेलकम कर रहे हैं और अगर ये सभी अपने लीडर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो पक्का से इनका लीडर होगा ना काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तभी वहाँ पे एक बीस्ट के लेवल का वुल्फ आ जाता है। घबराते हुए अंकल टाइगर बताते हैं कि ये एक म्यूटेंट है, इसी वजह से एक नॉर्मल बीस्ट के मुकाबले ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा, फाइट करते वक्त सभी लोग ना केयरफुल रहना। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं, इतने पावरफुल मॉन्स्टर के हाथों से हम नहीं बचने वाले, ब्रदर स्पीड तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, अगर तुम यहाँ से बच के जा पाओ ना तो मेरे बेटे को बता देना, मैं तकिए में पैसे भर रखे हैं, उसकी पढ़ाई में वो पैसे काम आ जाएंगे। अंकल स्पीड बोल रहे होते हैं, ब्रदर लॉन्ग तुम मजाक करने में ना बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारी टाइमिंग काफी ज्यादा खराब है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक बीस्ट किंग को मैं वो स्पीड कर सकता हूँ। टाइगर भी बोल रहे होते हैं, जियांग खान मुझे माफ करना, आज यहाँ पर हमारे साथ में आने की वजह से फालतू में तुम भी फंस गए। जियांग खान बोल रहा होता है, अंकल्स आप लोग हार मत मानो, हम लोग यहाँ पे फाइट करेंगे और जीतेंगे भी। हंसते हुए बाकी अंकल ही बोल रहे होते हैं, एक बच्चा होने के बावजूद भी ये हार नहीं मान रहा, तो इसी वजह से हमारे पास भी हार मानने का ऑप्शन नहीं है, जितना हो सकेगा हम भी फाइट करेंगे, वैसे भी हार को एक्सेप्ट करके मरने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हुए जियांग बोल रहा होता है, अंकल्स अगर ये कमीना वुल्फ किंग हमारी मौत है तो आज हमारी मौत को ना मैं मारने जा रहा हूँ, चाहे कोई भी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसकी कमजोरी तो होती है और बस हम लोग कैसे भी करके ना इसे कमजोरी ढूंढनी है। ये बोलते हुए जियांग वुल्फ किंग पर अटैक करता है, लेकिन वुल्फ किंग के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं, बच्चे उसे दूर रख फाइट करो, अगर तुम उसे क्लोज जाओगे तो तुम पे दिक्कतें आ सकती हैं। वही जियांग सोच रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने इस वुल्फ किंग को ना हर तरफ से देख लिया, लेकिन फिर भी मुझे इसकी ना कोई कमजोरी पता नहीं चली, क्या सच में इस बीस्ट की कोई कमजोरी नहीं है। इतना बोलने के साथ ही जब वो अटैक करता है तो हमारे जियांग का डैगर भी वहीं पे टूट जाता है। जियांग बोल रहा होता है, ये वाला फटका ना बहुत जोर का पड़ेगा, तभी जियांग के ऊपर अटैक करते हुए वुल्फ किंग उसे पीछे फेंक देता है। आगे बढ़ते हुए अंकल्स बोल रहे होते हैं, बच्चे तुम ठीक तो हो ना, तुम भले यहाँ पर इससे कितनी फाइट क्यों ना कर लो, पर तुम भी जानते और हम भी जानते हैं इससे फाइट करने का ना कोई फायदा नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हुए जियांग बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर इस वुल्फ किंग को ना अपने पीछे लगा रहा हूँ, आप सभी लोग के पास मौका है, यहाँ से चले जाइए। अंकल्स बोल रहे होते हैं, बच्चे पागलपना मत करो, तुम्हारे फादर ने हम लोग को बचाने के लिए ये सेम काम कर रखा है, अगर उसी सेम तरीके से तुम भी यहाँ पर मारे गए तो आखिर तुम्हारे फादर को हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी बात मानो बच्चे वापस आ जाओ। लेकिन हमारा जियांग उनकी बात नहीं सुनता और स्लाइड करते हुए वुल्फ के नीचे आ जाता है। जियांग सोच रहा होता है, बाकी वुल्फ की कमजोरी उनका पेट था, हो ना हो इसी कमजोरी भी ना वहीं पर छुपी भी होगी, पर क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा है और इसके विंग्स है, इसी वजह से इसके पेट को ना मैं देख नहीं पा रहा था। जैसे ही हमारा जियांग उसके पेट के नीचे आता है, उसे पता चल जाता है कि वुल्फ किंग का पेट उसी कमजोरी है, लेकिन जियांग के अटैक करने से पहले ही वुल्फ किंग उसे पीछे फेंक देता है। जियांग सोच रहा होता है, ये कमरे से पावरफुल ही नहीं काफी ज्यादा तेज भी है, इसे भी पता है ना किसी कमजोरी क्या है, इसी वजह से ये बचने के लिए हवा में चला गया। जब वुल्फ किंग जियांग पे अटैक करने ही वाला होता है तभी कोई बीच में आते हुए अटैक को रोक देता है। शॉक होते हुए जियांग भी सोच रहा होता है, ये कौन है जो कि हमारी हेल्प करने के लिए आया है। हम देखते हैं कि हेल्प करने वाला बंदा और कोई नहीं मार्शल जनरल होता है, वही सेम है जैसे ट्रेन के अंदर फाइट को रुकवाया था। जनरल बोल रहा होता है, बच्चे लगता है कि तुम्हें मरने की ना काफी जल्दी है, इसी वजह से तुम यहाँ पर इतने पावरफुल बीस्ट से फाइट कर रहे हो। शॉक होते हुए अंकल्स बोल रहे होते हैं, क्या एक मास्टर जनरल इतना पावरफुल बंदा आखिर हम लोग की हेल्प क्यों कर रहा है। जनरल बोल रहा होता है, चलो बच्चे फटाफट से खड़े हो जाओ और यहाँ पर इन वुल्फ से फाइट करने में मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारे यहाँ पर ना ऐसी हेल्प नहीं करने वाला। जनरल को देखते हुए जियांग सोच रहा होता है, ये बंदा ये कितना पावरफुल है,
जिस बीस्ट के सामने मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उस बीस्ट को ये बंदा कैसे संभाल पा रहा है। फिर हमारा जियांग भी खड़ा होते हुए नॉर्मल बीस्ट को मारना चालू कर देता है। जियांग बोल रहा होता है मैं ये बात मानता हूँ, फिलहाल मैं इतना काबिल नहीं कि उस पावरफुल बीस्ट को मार सकूं। फाइट को देखते हुए जियांग बोल रहा होता है लगता है कि ये फाइट ना काफी लंबी चलने वाली है। चिल्लाते हुए जियांग बोल रहा होता है उसकी कमजोरी उसका पेट है, अगर तुम पेट पर अटैक करोगे ना तो तुम जीत सकते हो। वहीं जनरल सोच रहा होता है क्या ये बच्चा सच कह रहा है क्या, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है, मैं अटैक करके देख लेता हूँ। ये बोलते हुए जनरल उसके पेट के लेफ्ट कोने पे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड वुल्फ किंग के आर हो जाती है। जनरल बोल रहा होता है कहना पड़ेगा बहुत ही काम का आइडिया था। वही शॉक होते हुए सारे अंकल्स बोल रहे होते हैं क्या फाइट खत्म हो गई। सच में मास्टर जनरल्स ना बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, चाहे हम लोग कितना ही ट्राई क्यों ना कर ले, इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। फिर झुकते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं मिस्टर जनरल हम लोग को बचाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस काइंडनेस को ना हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन उनको इग्नोर करते हुए जनरल बोल रहा होता है लड़के तुम्हारा नाम क्या है। जियांग बोल रहा होता है मेरा नाम है जियांग हान। जनरल बोल रहे होते हैं तुम्हारी एज बहुत ही कम है, इतनी कम एज होने के बावजूद भी तुम्हारी एबिलिटीज काफी ज्यादा कमाल की है, तुम एक इतने पावरफुल बीस्ट किंग की भी कमजोरी को देख पा रहे हो। मैं लिख के दे रहा हूँ ना कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है। देखो जो ये वुल्फ किंग है ना वो मेरे तो किसी काम का नहीं, तो इसी वजह से बच्चे तुम ये रख लो, कल्टीवेशन में ये चीज ना तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। शॉक होते हुए अंकल्स बोल रहे होते हैं क्या इतना पावरफुल बीस्ट किंग ये जियांग को दे रहे हैं, मार्केट में इसकी कीमत ना कम से कम मिलियंस की होगी। जियांग बोल रहा होता है हम लोग को बचा के आपने ऑलरेडी हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर ली है, इतने बड़े गिफ्ट को ना मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जाते हुए जनरल बोल रहे होते हैं बच्चे इसे एक फेवर नहीं इन्वेस्टमेंट समझो, मैं हमारी कंट्री के फ्यूचर में कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वैसे मेरा नाम मत भूलना, मेरा नाम है ली चोंगयांग और सभी लोग मुझे मार्किस वू के नाम से जानते हैं। जियांग सोच रहा होता है इस बंदे को देख के आज मुझे पता चला कि आखिर जो ये दुनिया है ना वो कितनी बड़ी है और मैं कितना कमजोर, मुझे कैसे भी करके ना पावरफुल बनना ही होगा। तभी उसे मारते हुए अंकल्स बोल रहे होते हैं बच्चे हमारे मना करने के बावजूद भी तुम फाइट करने के लिए आगे बढ़ गए, भले ही तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, अभी जियांग के ऊपर इससे बिल्कुल भी सही नहीं, और ऊपर से तुमने हमसे ना काफी कुछ छुपा भी रखा है, आखिर तुम्हारे पास में और क्या सीक्रेट्स है। आगे बढ़ते हुए अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं हमारा जियांग बड़ा हो चुका है तो इसी वजह से उसके पास में ना उसे सीक्रेट तो होंगे ही, और वैसे भी अगर ये पावरफुल बनेगा तो ये हमारी टीम के लिए और इसके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा है। चलो अब सभी लोग ना काफी थक चुके होंगे, इस जगह को साफ करते हैं और यहाँ पर कैंप लगा लेते हैं। जियांग बोल रहा होता है अंकल ये जो वुल्फ किंग है ना काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, हमें इसे आपस में डिवाइड कर लेना चाहिए। तभी बाकी अंकल्स बोलते हैं बच्चे सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हारा है, दूसरी बात ये है ना कि मार्किस वू ने ये तुम्हें दिया है, अगर उनको पता चल गया ना कि हमने तुमसे ये लिया है तो ये उनकी डिसरिस्पेक्ट करना होगा और ये हम गलती से भी नहीं कर सकते। जियांग बोल रहा होता है अंकल लेकिन आप लोगों ने भी काफी ज्यादा मेहनत करी है, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ पर आ ही नहीं पाता, अगर आप लोग ये नहीं लोगे तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। तभी सारे अंकल समझाते हैं कि हम लोग ऑलरेडी ना अपनी पीक पे पहुंच चुके हैं, हम लोग ना बहुत पावरफुल नहीं बन सकते, तो इसी वजह से ये चीज हमारे इतने काम की नहीं, हम इसे बेच के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वही सेम काम ना बाकी बीच को बेच के भी कर सकते हैं, पर अभी ये वुल्फ किंग तुम्हारे पावरफुल बनने में काफी ज्यादा काम आएगा, तो इसी वजह से अगर तुम इसे रखोगे तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। आगे हम देखते हैं उन सभी लोगों ने वहाँ पे कैंप लगा लिया होता है। अंकल लॉन्ग बताते हैं क्योंकि हमारे पास एक वुल्फ किंग है, इसी वजह से छोटे मोटे बीस्ट यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेंगे और अब हम लोग बिना किसी फिक्र के बहुत ही आराम से यहाँ पर सो सकते हैं। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं जियांग बाहर जाने के बाद में तुम्हें ग्रैंड मास्टर सर्टिफिकेट लेना है, देखो तुम्हारी पावर को देखते हुए मुझे इतना पता चल चुका है कि तुम ग्रैंड मास्टर टेस्ट को इजीली क्वालिफाई कर लोगे, उसे क्वालिफाई करने के बाद में तुम अपनी टीम बना पाओगे। जियांग बोल रहा होता है क्या अपनी टीम बनाना। अंकल टाइगर बताते हैं कि एक टीम के अंदर एक मेन अटैकर और 4 सपोर्ट वाले बंदे होते हैं, अभी हमारी इस टीम के अंदर मैं हूँ मेन अटैकर और तुम यहाँ पर सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे हो, पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हारे रोल को जस्टिफाई नहीं कर रही, तो इसी वजह तुम ना अपनी टीम खोलो जिसके अंदर तुम होगे मेन अटैकर और वहाँ पे टीम के बाकी सारे बंदों को तुम खुद चुनोगे। जियांग बोल रहा होते सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं हाँ एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हें पावरफुल बीस्ट को मारना है तो सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं इक्विपमेंट भी चाहिए। आज यहाँ पे बीच फाइट में तुम्हारा वेपन टूट गया था, अगर किसी बड़ी फाइट में ऐसा हुआ होता ना तो तुम्हें बचने का मौका नहीं मिलता, तो इसी वजह से वेपन्स के ऊपर तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा। जियांग बोल रहा होता है हाँ मैं याद रखूंगा। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं ठीक है बच्चे जाओ सोने के लिए, वैसे भी कल हम लोग को ना बहुत ही लंबा सफर तय करना है। अंकल के जाते ही जियांग अपने सिस्टम को ओपन कर लेता है। जियांग बोल रहा होता है वुल्फ किंग से फाइट करने की वजह से मैं लेवल अप करके लेवल 5 पे पहुंच चुका हूँ और मेरी कॉम्बैट पावर ही पहले के मुकाबले अब काफी स्पीड से बढ़ रही है। इस फाइट के बाद में मैं एक चीज लेके काफी क्लियर हो चुका हूँ, अगर जल्दी पावरफुल बनना है तो पावरफुल बीस्ट को मारना पड़ेगा। आगे जियांग और उसकी टीम मिशन की लोकेशन पे पहुंच गए होते हैं। अंकल टाइगर
बताते हैं कि इस जगह का नाम है वेई सिटी। एक जमाने में ये जगह ना काफी फेमस हुआ करती थी। दुनिया भर से काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आया करते थे। पर तुम देख सकते हो ना कि इन मॉन्स्टर्स ने इस जगह का क्या हाल कर दिया। तुम्हें पता है यहाँ पर ना एक बहुत ही पावरफुल वर्किंग रहता है। हमें अगर अपना मिशन पूरा करना है तो उसे काफी संभल के रहना पड़ेगा। हमारा मिशन है कि हमें सेकंड ग्रेड की यिन को कलेक्ट करना है, जिसका यूज करते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज ना लाइफ सेविंग पोशन बनाते हैं। तुम सभी लोग ना क्लियरली देख लो, ये है यिन ग्रास और हम लोग को ऐसे टोटल 20 प्लांट चाहिए। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते मुझे याद है लास्ट टाइम हमने कलेक्ट कर ली थी, लेकिन पता नहीं कहां से वो बोर के हम पे अटैक कर दिया और उसके अटैक करने की वजह से ना हमारा मिशन फेल हो गया। अंकल अगर बोल रहे होते हैं जियांग, जो वो बोर किंग है, फिलहाल वो काफी ज्यादा गुस्से में है। जैसे ही वो इंसानों को देख रहा है उनके ऊपर अटैक करना चालू कर दे रहा है, तो इसी वजह जितना हो सके उसे दूर रहना। जियांग बोल रहा होता है अंकल आप कोई भी टेंशन मत लो, हम फटाफट से यहाँ से ग्रास लेंगे और निकल जाएंगे, हमें फाइट करने की ना जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर जो हमारा जियांग होता है वो इनसाइड की एबिलिटी का यूज करते हुए पूरे को स्कैन कर लेता है। जियांग को पता चलता है कि 1 किलोमीटर की रेंज में 10 बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, पर वो सारे के सारे बीस्ट जनरल लेवल पे है, कोई भी किंग लेवल पे नहीं है। इसका मतलब फिलहाल बोर किंग यहाँ प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़ते हुए अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं अगर वो बोर किंग यहाँ पे नहीं है तो ये तो हमारे लिए काफी अच्छी बात होगी। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं जो कि हमारी दिक्कतें खड़ी कर सके। शहर के काफी अंदर आने के बावजूद भी उन लोगों पे कोई मॉन्स्टर अटैक नहीं करता। अंकल टाइगर बोल रहे होते चीजें यहाँ पर ना काफी अजीब हो चुकी हैं, हम लोग इतना अंदर आ गए फिर भी एक भी मॉन्स्टर ने हम पे अटैक क्यों नहीं किया। तभी जियांग बोलता है अंकल साइड में देखिए, इतने सारे पावरफुल बीस्ट आगे कहाँ पे जा रहे हैं। अंकल बोल रहे होते हैं क्योंकि जो वो बोर किंग है वो यहाँ पर आसपास पे नहीं है, इसी वजह से पक्का से ये कमीने भी ना ग्रास के लिए जा रहे होंगे, क्योंकि इन ग्रास के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो इसी वजह से बाकी बीस्ट को भी खाने में ना काफी ज्यादा पसंद होती है। हम देर नहीं कर सकते, हमें कैसे भी करके इनसे जल्दी ना वहाँ पहुँचना होगा। अगर ये कमीने सारी ग्रास खा गए तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। आगे वो लोग वहाँ पे आ गए होते हैं जहाँ से लास्ट टाइम उन्हें इन ग्रास मिली थी, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहीं पे बोर किंग भी प्रेजेंट होता है। जियांग बोल रहा होता है जिससे बच के हम लोग यहाँ पर आ रहे थे वो तो यहीं पे प्रेजेंट है, और देख के लग रहा है कि इस बोर किंग ने ना यहाँ पर बच्चे दिए हैं। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं रियलिटी तो ये है कि वो सारे के सारे बीस्ट यहाँ पर ग्रास की वजह से नहीं आ रहे थे। ये जो बोर किंग है ना ये यहाँ पे सारे बीस्ट का किंग है, इसने उन सभी बीस्ट को बुलाया था ताकि इसके बच्चों को वो प्रोटेक्ट कर सके। लॉन्ग बोल रहे होते इसका मतलब ये ग्रास छुड़ाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। वैसे अगर देखा तो ये बोर किंग ना उतनी पावरफुल नहीं होगी। नॉर्मली जो इसकी बैटल पावर होती है वो 50,000 पॉइंट पे होती है, लेकिन बच्चों की वजह से पक्का की बैटल पावर काफी ज्यादा घट गई होगी। अगर हम तीनों मिलकर इसको भटकाते हैं तो हमारे जियांग के पास में ना अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी ग्रास को इकट्ठा करने की। जियांग बोल रहा होता है ठीक है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग ना अपना ख्याल रखना। फिर जो हमारा जियांग होता है बोर किंग के ऊपर इस साइड का यूज करता है। जियांग सोच रहा होता है अभी ये बोर किंग काफी ज्यादा वीक हो रखी है, पर उसके बावजूद मैं इसकी बॉडी के अंदर ना वीक स्पॉट नहीं ढूंढ पा रहा। मानना पड़ेगा इस बोर किंग को, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी स्पीड और लॉन्ग मिलके बोर किंग के ध्यान को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं ये बीस्ट किंग ना यहाँ से निकलने वाला है, हमें आगे बढ़ के फटाफट से ग्रास उखाड़नी होगी, क्योंकि यहाँ पे इसको देख के ना क्लियरली पता चल रहा है अपने बच्चों को छोड़ के ज्यादा देर के लिए ये नहीं हटने वाली। फिर आगे बढ़ते हुए अंकल टाइगर बोर किंग को फ्लेम पंच मार देते हैं, जिसकी वजह से वो बोर किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं कहना पड़ेगा तुम बहुत डरपोक हो, इसी वजह से अपने घर के अंदर से ना बाहर नहीं आ रही, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो मुझे पकड़ के दिखाओ। ये बोलते हुए बोर किंग को अपने पीछे ले लेते हैं। वह दूसरी तरफ जियांग फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर देता है। जियांग सोच रहा होता है कहना पड़ेगा यहाँ पर तो काफी सारे प्लांट हैं, लगता है कि बोर किंग ने जगह को इसी वजह से पिक किया, क्योंकि इन ग्रास का यूज करते वो भी ना काफी जल्दी हील कर पा रही होगी। वैसे अगर देखा जाए नन्हे बॉट्स ना अभी काफी छोटे हैं, सिर्फ एक अटैक का यूज करते हुए मैं यहाँ पे इन सभी को मार सकता हूँ। और कमाल की बात तो ये है ना कि इन्हें मारने पे मुझे नॉर्मल बीस्ट के मुकाबले काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, पर यहाँ पे इनको मारने का ना मेरे को मन नहीं कर रहा। वैसे भी अभी है ना काफी छोटे हैं, ये किसी का भी ना कुछ बिगाड़ नहीं रहे। जियांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसका ध्यान पास से प्लांट पे जाता है। जियांग बोल रहा होता है क्या ब्लैक कलर के बैम्बूज, जितना मुझे पता है ना ये थर्ड ग्रेड के हब होते हैं, और यिन ग्रास के मुकाबले इनकी कीमत काफी ज्यादा हाई होती है। एक काम करता हूँ इनमें से कुछ ना अपने रख लेता हूँ, इन्हें मैं महंगे में बेच के काफी सारे पैसे कमा सकता हूँ। अभी हमारा जियांग प्लांट को खाड़ी रहा होता है, तभी जो बोर किंग होता है उसके पीछे आता है। जियांग बोल रहा होता है किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है, लालच बुरी बला है, इस चीज के चक्कर में ना मैं फालतू में फंस गया। तभी जो वो बोर किंग होता है वो जियांग के ऊपर अटैक कर देता है,
पर उसके अटैक से बचते हुए जियांग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जियांग सोच रहा होता है कि गलती से भी इस स्वर का एक भी अटैक मेरे को हिट कर गया फिर तो मेरे बचने के ना बिल्कुल चांसेस नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ये बीस्ट काफी ज्यादा स्लो है। अपनी स्पीड का यूज करते हुए मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। आगे जो हमारा जियांग होता है वो अपनी टीम के पास में आ गया होता है। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं, क्या वो जियांग तुमने अपना काम पूरा कर लिया क्या? जियांग बोल रहा होता है, हाँ काम पूरा हो चुका है। ये ग्रास को तोड़ने में मैं कामयाब रहा और ये देखिए मुझे उस ग्राउंड से और भी क्या मिला है। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते तो ब्लैक बैम्बू है, इतने बड़े पीस के मार्केट में ना लाखों मिल जाएंगे। इतनी कमाल की चीज तुम्हें आखिर मिली कैसे? जियांग बोल रहा होता है, आपको पता है उस वॉकिंग के घर पे ना ऐसे काफी सारे थे पर वो कमियां ना काफी जल्दी वापस आ गया तो इसी वजह से इनको तोड़ने का मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। स्पीड बताते हैं कि अभी जो वो वॉकिंग है ना वो काफी ज्यादा कमजोर हो रखा है। इस चीज का यूज करते अपनी स्ट्रेंथ को ना रिस्टोर कर रहा होगा। वह जितना मुझे पता है ना इस बैम्बू की स्मेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और मिलो दूर से ही वॉकिंग इस सूंघ के हम पे अटैक कर सकता है। शॉक होते हुए जियांग बोल रहा होता है, क्या इस चीज की सैंड को सूंघते हुए वॉकिंग हमारे पीछे आ सकता है? अगर ऐसी बात है तो हम लोग को निकलना चाहिए। टाइगर बोल रहे होते हैं, बच्चे हमने काफी देर कर दी, वो कमीना वॉकिंग यहाँ पे पहुंच चुका है और वो यहाँ पर अकेला नहीं पूरी गैंग लेके आया है। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं, फटाफट तुम सभी लोग यहाँ से निकलो, इन सभी को कैसे रोकना है ना वो मैं देख लूंगा। टाइगर बोल रहा होता है, बदल लॉन्ग मजाक मत करो, इतने सारे पावरफुल बीस्ट का सामना तुम अकेले नहीं कर सकते। लॉन्ग बोल रहा होता है, मुझे भी पता है ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से कह रहा हूँ ना कि मैं इस बीस्ट को जहाँ देके रोक नहीं पाऊंगा, इसी वजह से फटाफट से निकलो यहाँ से। लेकिन तभी जो वॉकिंग होता है वो सिर्फ एक अटैक में अंकल लॉन्ग को पीछे फेंक देता है। उन्हें संभालते हुए बाकी टीममेट्स बोल रहे होते हैं, ब्रदर तुम ठीक तो हो ना? वही जियांग बोल रहा होता है, यहाँ पर काफी सारे बीस्ट हैं, इन सभी से बच के निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पे हम लोग के हाथों में ना सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है फाइट करने का। टाइगर बोल रहे होते हैं, जियांग उन्हें करीब मत जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह जियांग को रोक पाते उनके ऊपर बीस्ट अटैक कर देते हैं और वो सभी के सभी लोग मॉन्स्टर से फाइट करने में बिजी हो जाते हैं। जियांग बोल रहा होता है, आखिर इस वॉकिंग की कोई कमजोरी क्यों नहीं है? कुछ तो ऐसा होगा जिसके ऊपर अटैक करके मैं इसे मार सकूं। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं, जियांग वॉकिंग की आउटर स्किन काफी टफ होती है, अगर तुम ऊपर की बॉडी के ऊपर अटैक करोगे तो काम नहीं करने वाला। जियांग बोल रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया मुझे कहाँ पे अटैक करना है। फिर जो हमारा जियांग होता है वो डबल कार्ड को यूज कर लेता है और 30 मिनट के लिए अपनी बैटल पावर को डबल कर लेता है। जियांग बोल रहा होता है, मेरी बैटल पावर पूरे 11,000 को पार कर चुकी है, इतनी पावर काफी होगी इस कमीने बीस्ट को मारने के लिए। वहीं जियांग की नई पावर्स को देखते हुए वहाँ पे सभी लोग शॉक रह गए होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं, इस बच्चे की पावर 10,000 को पार कर गई, आखिर इस बच्चे ने अपने अंदर और छुपा रखा है। वही जो हमारा जियांग होता है वो आगे बढ़ते हुए दो पावरफुल जनरल्स को बहुत ही इजीली मार लेता है। जियांग बोल रहा होता है, मेरे पास में सिर्फ 30 मिनट है और इन 30 मिनट को ना मैं तुम्हारे पास वेस्ट नहीं करने वाला। फिर वो वॉकिंग अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। जियांग सोच रहा होता है, मेरा अटैक इतना पावरफुल था, उसके बावजूद इस कमीने के ऊपर ना खास असर नहीं पड़ा, लगता है कि मुझे अपने अटैक की पावर को और भी काफी बढ़ाना पड़ेगा। ये बोलते हुए वॉकिंग के ऊपर बहुत सारे कट लगा देता है। जियांग बोल रहा होता है, एक कट काफी नहीं है इस कमीने को मारने के लिए, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर 1000 कट मारूंगा तब तो इसे मरना ही होगा। सिस्टम बता रहा होता है, होस्ट आपने वॉकिंग को मार दिया है, इसी वजह से आपका टैलेंट क्रिटिकल हिट को लेवल अप किया जा रहा है, आपकी अटैकिंग पावर को भी 70% इंक्रीज किया जा रहा है, साथ ही आपकी मार्शल आर्ट भी अपडेट कर दी गई है। शॉक होते हुए सारे अंकल्स बोल रहे होते हैं, क्या वॉकिंग मारा गया? कहना पड़ेगा जियांग ने यहाँ पर ना बहुत बड़ा काम किया है। वैसे जियांग आखिर तुम्हारी पावर थी वो इतनी बढ़ कैसे गई? एक वक्त ऐसा फील होता ना कि तुम्हारी बैटल पावर 10,000 को पार कर चुकी है। जियांग सोच रहा होता है, मैं लोग कैसे बताऊं, सिस्टम ने कुछ टाइम के लिए मेरी पावर को डबल कर दिया था, मुझे यहाँ पर कैसे भी करके ना बातों घुमाना पड़ेगा। जियांग बताता है कि मेरे पास में एक स्पेशल स्किल है, उसका यूज करते हुए कुछ टाइम के अपनी पावर्स को मैं डबल कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं उस वॉकिंग के ऊपर ना बहुत सारे पावरफुल अटैक कर पाया। अंकल लॉन्ग बोल रहे हो, तुम्हारे फादर की तरह तुम भी ना बहुत कमाल के हो, तुम दोनों को ही लोगों को सरप्राइज करना आता है। जियांग बोल रहा होता है, क्या मेरे फादर? आज से पहले तो कभी भी आपने उनका जिक्र नहीं किया था। अंकल टाइगर बोल रहे होते, तुम्हारे फादर को ना हम अच्छे से जानते थे, गायब होने से पहले उन्होंने हमसे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था ना कि जब तुम बड़े हो जाओ और अवेकन कर जाओ तब हम तुम्हें अपने साथ में लेके बीटन पे जाएं। इसी वजह जब तुमने सी रैंक पे अवेकन किया और तुम्हारी बैटल पावर ही काफी ज्यादा कम थी तो हम निराश हो गए थे, क्योंकि हम लोग को लगा था ना कि तुम्हारे फादर को किए हुए प्रॉमिस को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। जियांग पूछता है, क्या इस चीज के अलावा फादर ने और भी कुछ कहा था क्या? अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं, बच्चे बातें तो काफी सारी हैं,
लेकिन हम लोग वो तुम्हें ना सही वक्त आने में बताएंगे। बातें करने के लिए ये ना बिल्कुल सही जगह नहीं, हमें यहाँ से बॉर्किंग को लेके फटाफट से निकलना चाहिए, कभी भी कोई पावरफुल बीस्ट हम पे अटैक कर सकता है। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है और वो लोग केव के पास में आ गए होते हैं। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते जाने से पहले तुम्हारे डैड हमें नहीं बताया था कि आखिर वो जा कहाँ पे रहे हैं। तुम्हारे जो डैड थे ना वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस थे, वो हमेशा ही ना हिंट दिया करते थे, कंप्लीट बार कभी नहीं बताते थे। और उन्होंने ये भी कहा था ना कि तुम पे काफी ज्यादा भरोसा है, बड़े होने के बाद में पक्का से तुम को ढूंढ लोगे। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं जियांग तुम्हें कोई परेशान मत हो, तुम्हारा जो डैड है ना वो एक बहुत समझदार इंसान है और तुम ऐसा कह सकते हो ना कि अभी यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है उनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। तो पक्का से आज नहीं तो कल तुम उसे पक्का से मिलोगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था। स्पीड भी बोल रहे होते हैं हाँ बच्चे निराश मत हो, जितना तुम पावरफुल बनोगे तुम इस वर्ल्ड को उतना एक्सप्लोर भी करोगे। मुझे पक्का से भरोसा है ना कि एक ना एक दिन तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे डैड जरूर होगी। जियांग बोल रहा होता है हाँ मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं अगर देखा जाए तो इस बार हम लोग को ना काफी सारा प्रॉफिट हुआ है, हम लोग जितना भी एक्स्ट्रा सामान मिला है उसे बेचने के बाद में ना हमें काफी सारे पॉइंट मिलेंगे और इनका यूज करते हुए जियांग तुम अपने लिए काफी अच्छे वेपन खरीद सकते हो। जियांग बोल रहा होता है अंकल मुझे कुछ पूछना था। टाइगर बोल रहे होते हैं बोलो बच्चे तुम्हें क्या पूछना है। जियांग बोल रहा होता है उस बॉर्किंग के बच्चे ना काफी छोटे छोटे थे और देख के रहता ना कि उस बॉर्किंग को अपने बच्चों से काफी ज्यादा फर्क भी पड़ रहा है। उसके बावजूद बॉर्किंग ने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं किया, वो हम लोग को मारने के लिए हमारे पीछे आ गया। यहाँ तक कि वो इतने गुस्से में था ना कि अपने साथ में और भी काफी सारे बीस्ट लेके आया। देखा है तो हम लोगों ने ना उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी हम लोग को मारने के लिए उसे इतनी मेहनत क्यों करी। लॉन्ग बोल रहे होते हैं ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में भी आया था। नॉर्मली ऐसे बीस्ट जिनकी फैमिली होती है वो ना तब तक अटैक नहीं करते जब तक आप उनको ना छेड़ो, ऐसे में इस वॉरकिंग का हम पे ऐसे अटैक करना है तो काफी अजीब। जियांग बोल रहा होता है मेरे हिसाब से हमसे पहले ना वहाँ पे कुछ और बंदे गए थे और शायद से उन्होंने एक्सपीरियंस के लालच में वॉरकिंग के बच्चों को मार दिया। यही रीजन है ना कि वो कमीना वॉरकिंग इतने गुस्से में था और उन पे अटैक भी कर रहा था। अंकल टाइगर बोल रहे होते अगर देखा जाए तो तुम्हारी बात काफी सेंस बना रही है, पर अब जबकि वो वॉरकिंग मार जा चुका है तो इन चीजों से ना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग बोल रहे होते सभी लोगों ने काफी मेहनत करी है, जाओ जाके आराम कर लो। वैसे भी हम लोग कल वापस भी लौटना है। अगले दिन हमारा जियांग मार्केट आ गया होता है। जियांग सोच रहा होता है मैंने मार्केट के अंदर सिर्फ 2 बीस्ट कॉस्ट बेचे और उसके बदले में मेरे पास में मिलियंस ऑफ युआन आ गए। सच कहूँ तो भी मेरे पास में इतने पैसे हैं ना कि इनका यूज करते हुए मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। आगे हमारा जियांग वेपन की शॉप में आ गया होता है। शॉपकीपर बोल रहा होता है आज मैं आपको अपनी शॉप की सबसे बेस्ट देने वाला हूँ। आपके सामने जो स्वॉर्ड है इसका नाम है सिल्वर ब्लू। ये एक ऐसी मास्टरपीस है जो कि बहुत ही बड़े स्वॉर्ड मास्टर ने बनाई थी। नॉर्मल स्टील के मुकाबले 40 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है और भले आप इस स्वॉर्ड के ऊपर कितने पैसे क्यों डाल दो इसका ना बाली बाका नहीं होने वाला। इसके हैंडल को ना ऐसे बनाया गया ताकि हाथ को सूट करे, इसे हाथ में लेने के बाद में या की बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। जियांग बोल रहा होता है देखने में तो काफी अच्छी लग रही है, वैसे जो ये स्वॉर्ड है ये कितने की होगी। शॉपकीपर बताता है कि इसकी कीमत पूरे 7 मिलियन है। मैं ये बात मानता हूँ ना ये थोड़ी महंगी है पर ये काफी काम की भी है। जियांग बोल रहा होता है दोस्त महंगे से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है ना कि आखिर ये चीज कितने काम की है। क्या तुमने यहाँ पे इसके बारे में जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सच है क्या। शॉपकीपर बोल रहा होता है सर मैं आपको अपनी जबान दे रहा हूँ, जो बातें मैंने यहाँ पर कही है ना वो बिल्कुल सच है। जियांग बोल रहा होता है ठीक है फिर इसे पैक करा दो। शॉपकीपर बोल रहा होता है हमारे पास पे ना और भी बहुत कुछ है, एक बार आप बाकी चीजें देखिए आपको भी काफी पसंद आएगी। फिर हमारा जियांग धीरे धीरे करके काफी कुछ खरीद लेता है। जियांग सोच रहा होता है शॉप के अंदर मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले मेरे अकाउंट के अंदर पूरे 15 मिलियन थे पर अब वो घट के सिर्फ 4 बच चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इक्विपमेंट तो मिल गए और वक्त आ चुका है ग्रैंड मास्टर एग्जाम देने के ताकि मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिल सके। आगे जो मेरा जियांग होता है वॉन्ट एसोसिएशन आ गया होता है। जियांग बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, अभी से कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पे वॉइस सर्टिफिकेट लेने के लिए आया था और अब 1 हफ्ते से भी कम टाइम के अंदर मैं ग्रैंड मास्टर बनने वाला हूँ। अंदर आते ही हमारे जियांग को उसका फॉर्म मिल जाता है। जियांग सोच रहा होता है सबसे पहला एग्जाम होता है वॉर एग्जाम जो कि मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ। इसके ऊपर होते हैं ग्रैंड मास्टर एग्जाम्स जो कि अगर आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, और इससे ऊपर होता है मास्टर जनरल एग्जाम। अगर आप इस एग्जाम को पास कर लो तो आपको मंथली ना 1 मिलियन की सब्सिडी मिलेगी। देखा तो मैंने एक बीस्ट किंग को अकेले ही मार दिया था तो इस बात की ना काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि मैं जनरल एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। ठीक है फिर मैं डिसाइड कर लिया अब मैं ग्रैंड मास्टर एग्जाम नहीं देने वाला, मैं दूंगा डायरेक्टली मास्टर जनरल एग्जाम। जियांग के फॉर्म को चेक करते हुए एग्जामिनर बोल रहा होता है तुम्हारा नाम है जियांग हान, तुम यहाँ पर देने के लिए आए हो मास्टर जनरल एग्जाम। बच्चे लगता है कि तुमने फॉर्म ना गलत फिल कर दिया है, तुम्हें यहाँ पे जनरल फिल नहीं करना था, तुम्हें यहाँ पे वॉरियर फिल करना था। जो जनरल के एग्जाम होते हैं ना वो काफी टफ होते हैं, तुम वो नहीं दे पाओगे, तो जाओ अपनी इस मिस्टेक को सही करके लेके आओ।
जियांग बोल रहा होता है एग्जामिनर मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने बिल्कुल सही फॉर्म भरा है। एग्जामिनर सोच रहा होता है आजकल के बच्चे ना काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं, अंदर जाने के बाद में से पता चलेगा इसने कितनी बड़ी गलती करी है। जब इसके सामने बीस्ट आएगा तो ये पक्का से पेंट गिली करने वाला है। एग्जामिनर बोल रहे होते हैं बच्चे मेरे पीछे आओ, अब मैं तुम्हें टेस्ट रूम में लेके चलूंगा। रूम में आने के बाद जियांग सोच रहा होता है पहला टेस्ट रूम के मुकाबले ये काफी ज्यादा बड़ा है। देखिए क्लियरली पता चल रहा है ना कि ये वाला एग्जाम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, इस फाइट के लिए मैं भी ना पूरी तैयार हूँ। तभी हमारे जियांग के सामने एक लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर लैंकिंग आ जाता है। जियांग सोच रहा होता है मुझे ये तो पता था कि मेरी फाइट एक बीस्ट से होगी, पर यहाँ पर ये लोग मेरी फाइट इतने पावरफुल बीस्ट से करा देंगे ये मैंने सोचा था। वॉर किंग से ये वाला बीस्ट किसी भी एंगल में ना कहीं से कमजोर नहीं, ये वाली फाइट भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तभी जो वो लायन किंग होता है वो जियांग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अटैक को डॉज करते हुए जियांग सोच रहा होता है ये लायन सच में काफी ज्यादा फास्ट है, इस कमीने को हराने का ना सिर्फ एक तरीका है, मुझे इसकी साइज का यूज करना होगा। इसकी साइज पूरे 4 मीटर की है, अगर मैं कैसे भी करके इसके पाँव के बीच में आ जाऊं तब ये चाह के भी ना मेरे पर अटैक नहीं कर पाएगा। ये बोलते हुए हमारा जियांग लैंकिंग नीचे चला जाता है। जियांग सोच रहा होता है अगर देखा जाए तो मैंने इसे स्कैन कर लिया है, इसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा ना इसकी वीकनेस नहीं है। नॉर्मली ज्यादा बीच की कमजोरी उनका पेट होता है, पर इस कमी का तो पेट भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लगता है कि हर बार वाली टेक्निक ना यहाँ पर काम नहीं आने वाली, इस बार मेरे को अटैक करने के लिए अंदर घुसना होगा। ये बोलते हुए जियांग फुल स्पीड के साथ में लैंग के अंदर चला जाता है और अपना स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसे फाड़ते हुए बाहर निकलता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आप कांग्रेचुलेशन, आपने इस टेस्ट को पास कर लिया है, साथ ही इसे काफी अच्छे से पास करने के लिए आपको A+ की रेटिंग भी मिल रही है। जियांग सोच रहा होता है कहना पड़ेगा मैंने इस टेस्ट को काफी जल्दी क्लियर कर लिया, इतने की तो मुझे भी खुद उम्मीद नहीं थी। आगे जब एग्जामिनर होता है वो डायरेक्टर के पास में आ गया होता है। एग्जामिनर बताता है कि आज हम लोग के पास में ना एक 18 साल का बच्चा आया था जिसने की मास्टर जनरल एग्जाम को ना बहुत ही इजीली क्लियर कर लिया। खुश होते हुए डायरेक्टर बोल रही होती हैं क्या सिर्फ 18 की उम्र में इतना एग्जाम क्लियर कर लिया, इसका मतलब वो बच्चा ना बहुत ही कमाल का टैलेंट होगा। एग्जामिनर बताते हैं कि सबसे शॉकिंग बात ना यही है उस बच्चे का प्राइमरी टैलेंट सिर्फ C लेवल पर है, उसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा पावरफुल था। शॉक होते डायरेक्टर बोल रही होती हैं क्या प्राइमरी टैलेंट सिर्फ C लेवल पर है और उसके बावजूद ये बच्चा इतना पावरफुल है, फटाफट से बताओ क्या उस बच्चे का नाम क्या था। एग्जामिनर बोल रहे होते हैं उस बच्चे का नाम है जियांग हान। आगे हम देखते हैं डायरेक्टर को जो कि हमारे जियांग के रेस्टोरेंट आ गई होती है, वहीं अंदर जो हमारा जियांग होता है वो खुद के लिए खाना बना रहा होता है। जियांग सोच रहा होता है मेरी बॉडी ना काफी ज्यादा पावर को यूज कर रही है, मुझे जैसे खाना खाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकूं। तभी वहाँ पे आते हुए चेयरमैन बोल रही होती है बच्चे क्या मुझे यहाँ पे खाना मिल सकता है क्या। जियांग बोल रहा होता है माफ करिएगा लेकिन जो आज का रेस्टोरेंट है ना वो बंद है। डायरेक्टर बोल रही होती है बच्चे मैं काफी ज्यादा भूखी हूँ, क्या मेरे को खिलाने के लिए तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है क्या। जियांग बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद के लिए खाना बनाया था, आप भी वो खा सकते हो। खाना खाते डायरेक्टर बोल रही होती है कहना पड़ेगा तुम्हारे हाथों में जादू है, इतना टेस्टी खाना मैंने काफी टाइम से नहीं खाया था, मुझे खाने पे इनवाइट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। जियांग बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मेरे डैड कहा करते थे भूखे लोगों को खाना खिलाना काफी ज्यादा अच्छा काम होता है। ग्रैंडमा अगर आपको कभी भूख लगे तो आप खाना खाने के लिए ना यहाँ पर आ सकते हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं वो कभी खाली नहीं भेजूंगा। जाते हुए डायरेक्टर बोल रही होती सच में तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, आज के टाइम में ऐसे इंसान ना बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, बच्चे मैं तुम्हें याद रखूंगी, ठीक है अब मैं चलती हूँ। जियांग बोल रहा होता है ठीक है अपना ख्याल रखना। जैसे डायरेक्टर वहाँ से निकलती हैं तभी अंकल टाइगर और अंकल लॉन्ग वहाँ पे आ जाते हैं। जियांग बोल रहा होता है अंकल आपको यहाँ पे कैसे आना हुआ। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं वो सब छोड़ो, सबसे पहले हमें ये बताओ कि वो ओल्ड वुमेन यहाँ पे क्या कर रही थी। जियांग बोल रहा होता है वो खाने की तलाश में यहाँ पर आई थी, मैंने उन्हें खाना खिलाया और वो यहाँ से चली गई। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है हमारे शहर के अंदर ना आज ऑक्शन है, उस ऑक्शन के अंदर हम लोग अपने ब्लैक बैम्बू को बेच सकते हैं। जियांग बोल रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है, हमें भी वहाँ पे ना जरूर चलना चाहिए। तभी अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं जियांग तुमने खाने में क्या बनाया था, ये देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है, ये मुझे भी खाना है। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं अगर एक्स्ट्रा हो तो मेरे को भी दे देना। तभी वहाँ पे आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है मिस्टर जियांग आपने कल जो चीजें खरीदी थी वो आ चुकी हैं। खुश होते हुए जियांग बोल रहा होता है फाइनली वो आई गई, शॉपकीपर ने कहा था ना कि कुछ पॉलिश करा के घर भेज देगा। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं बच्चे तुमने क्या मंगाया है। जियांग बोल रहा होता है आप लोग के कहने पे मैं कल पेपर लेने गया था और वहाँ से मैंने ना ये स्वॉर्ड ली है,
अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं कहना पड़ेगा ये तो काफी खूबसूरत स्वॉर्ड है। लॉन्ग भी बोल रहे होते इसकी शक्ल बता रही है कि काफी ज्यादा महंगी होगी, बता तुमने इसके पीछे कितने मिलियन खर्च किए। जियांग बोल रहा होता है ज्यादा नहीं बस 7 मिलियन। अंकल लॉन्ग सोच रहे होते हैं इसने एक स्वॉर्ड के ऊपर 7 मिलियन खर्च कर दिए, सच में ये बचाना बहुत ही क्रेजी है। अब इसका क्या होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।